जय माता दी भक्तों। 10 महाविद्याओं का रहस्य और शक्ति। हिंदू तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्या का विशेष स्थान है। ये 10 महाविद्या शक्ति की विभिन्न स्वरूप हैं, जिनकी साधना से व्यक्ति सांसारिक आध्यात्मिक दोनों स्वरूपों में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये महाविद्या न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि संकटों को दूर कर जीवन को नई दिशा देने में सहायक होती हैं। विद्या का अर्थ है ज्ञान और महा का अर्थ है महान, अर्थात 10 महाविद्या अद्वितीय तांत्रिक ज्ञान और दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। ये 10 महाविद्या भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करती हैं, आत्मिक उत्थान और इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इनमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, तारा, त्रिपुर भैरवी, ये 10 महाविद्या हैं। इन देवियों की उपासना से संपत्ति, शक्ति, ज्ञान, स्वास्थ्य और तंत्र सिद्धियाँ और शत्रुनाश के लिए इनकी पूजा की जाती है। भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, चाहे वह भौतिक हो या सुख संपत्ति की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति हो। इनके पूजन से भय, अवसाद, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा, आर्थिक कष्ट और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। इनकी साधना से भक्ति और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। 10 महाविद्या में सौम्य पूजा सबसे अच्छी मानी गई है, जिसमें त्रिपुर सुंदरी की पूजा, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला माता की पूजा की जाती है। पर उग्र कोटि में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी आती हैं। सौम्य उग्र कोटि में तारा और त्रिपुर भैरवी की पूजा आती है। सब में इसमें प्रथम महाविद्या दक्षिण महाकाली की पूजा को बताया गया है। अगर आपने दक्षिण महाकाली प्रथम महाविद्या काली को की पूजा, सात्विक पूजा भी कर ली, तब भी आपका पूर्ण तरह से कल्याण होता है। भक्तों को इनकी अवश्य पूजा करनी चाहिए। 10 महाविद्या बहुत ही गुप्त होती है, जो गुरु के सानिध्य में ही की जाती है। इसमें समय पहले गुरु का आह्वान होता है, यंत्र स्थापना होती है। 10 महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला मंत्रों का जाप, दिशा और रुद्राक्ष मोती की जैसी माला का प्रयोग किया जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है और रात्रि के 10 बजे के बाद इनका साधना की जाती है, जिनके नियम में संयम, एकाग्रता और अत्यंत आवश्यक है। यह एक गुप्त और तीव्र साधना है, जिसके लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही पूजा करनी चाहिए और शक्ति पूजा घर में कर सकते हैं। गुरु का इसमें समय पहले आह्वान होता है। गुरु को पुष्प, धूप, दीप आदि नैवेद्य अर्पित किया जाता है। फिर माता के यंत्र की स्थापना की जाती है और उनमें षोडशोपचार पूजा किया जाता है। तिलक लागे, अक्षत, धूप, दीप पूजन करना चाहिए। मंत्र जाप किया जाता है। जैसे माता काली की पूजा में ओम क्रीं काली के हीन स्वाहा, इस मंत्र की 11 माला, 21 माला, जितनी आपकी इच्छा शक्ति हो उतनी आप संकल्प लेके और अपनी इच्छा के पूर्ण के लिए संकल्प लेके करना चाहिए। और कि हम इतने बजे से इतने बजे तक इतनी माला जाप करेंगे, इस तरह संकल्प गुरु के साधनाध्याय में होता है सब कुछ, और गुरु के से करना चाहिए। यंत्र की स्थापना कीजिए, मंत्र जाप करना चाहिए। साधना का समय सुबह का और रात के 10 बजे के बाद करना उत्तम रहता है। दिशा अलग अलग महाविद्याओं के लिए अलग दिशा होती है। जैसे माँ काली के लिए उत्तर दिशा अच्छी बताई गई है, उसमें ही साधना इनकी फलित होती है। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्यनिष्ठा रखनी चाहिए, लोभ लालच से दूर रहना चाहिए और गुरु के बताए नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें 10 महाविद्या के लिए गुरु की दीक्षा बहुत आवश्यक होती है। बिना गुरु के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और किसी विशेष मनोकामना के लिए ही इनकी पूजा की जाती है। जैसे धन, शत्रुनाश, विवाह, ज्ञान आदि या शत्रु बाधा, शांति क्रियाओं से बचाओ, इसलिए किया जाता है। साधना की अवधि इनकी कुछ साधक 21 दिन की करते हैं साधना, कोई 40 दिन की करता है, कोई 1 साल की करता है। सब अब गुरु के हिसाब से इनकी पूजा की जाती है। इसमें समय 10 महाविद्या में भक्तों को हर प्रकार से कल्याण होता है।
दशम में किसी एक नित्य की पूजा अर्चना करने से अगर आपकी बीमारी है तो बीमारी दूर होगी, भूत प्रेत बाधा दूर होगी, अकारण मानहानि दूर होगी, बुरी घटनाएं दूर होगी, ग्रह क्लेश दूर होता है, शनि का दुष्प्रभाव दूर होता है, बेरोजगारी दूर होती है, तनाव आदि सब मुक्त होते हैं। सभी तरह के संकट माता तत्काल में समाप्त कर देती है।